बीबीए का रेज्यूमे तो बन गया, डिग्री भी मिल गई, लेकिन अब आगे क्या? प्लेसमेंट सीजन के वक्त स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि कौन से है वो टॉप स्किल्स जो हाईएस्ट प्लेसमेंट पाने में मदद करेंगी। तो अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बीबीए स्किल्स टू गेट हाईएस्ट प्लेसमेंट की। हाय गाइस, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. आपका बीबीए डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट स्किल्स होना। आज की डेट में रिक्रूटर्स ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं जिनके पास एक्चुअल स्किल सेट्स है, स्किल सेट्स जो उन्हें एक्चुअल काम करने में हेल्प करेंगी, ना कि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज। तो विदाउट फर्दर अडू चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ टॉप स्किल्स के बारे में जो आपको सिर्फ एक्चुअल काम करने में ही नहीं हेल्प करेंगी, बल्कि आपको हाईएस्ट पैकेजेस, हाईएस्ट प्लेसमेंट्स एंड टॉप कंपनीज को क्रैक करने में भी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो आई थिंक हर बीबीए स्टूडेंट को आना चाहिए बिकॉज इट इज द फाउंडेशनल टेक्निकल टूल। तो आप बिजनेस के किसी भी वर्टिकल में जाके काम करोगे, वेदर इट्स फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, एक्सेल ऐसा टूल है जो आपको हर वर्टिकल में काम देगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मानो कि आप एक कॉलेज फेस्ट को प्लान कर रहे हो, विच इज अ वेरी बिग इवेंट। अब स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आपका कितना खर्चा हुआ है एंड कितने पैसे बचे हैं, इसको आप एक्सेल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग एन कैलकुलेटर, ऑल विद द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मूलाज। एंड इस सारी डेटा को आप अपनी टीम को दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ बेसिक चार्ट्स एंड पाई ग्राफ्स। तो जब आप इस डेटा को एक्सेल की मदद से हैंडल कर सकते हो, जो बड़ी कंपनीज होती हैं ऐसे ही बड़े बड़े डेटास को एक्सेल की मदद से ही हैंडल करते हैं। तो आप एक्सेल में बेसिक फंक्शन सीख सकते हो, जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, डेटा वैलिडेशन, इफ स्टेटमेंट्स एंड इफ रिक्वायर्ड आप एडवांस्ड एक्सेल के सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो। इससे आप एक्सेल की स्किल भी सीख जाओगे और ये आपका रेज्यूमे भी काफी बूस्ट करेगा। दूसरे नंबर पर है पावर बीआई या फिर टैबलू, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल और अ टेक्निकल टूल जो हर बीबीए स्टूडेंट को सीखना चाहिए। तो हम प्रीवियस एग्जाम्पल की मदद से ही इसको समझ लेते हैं। तो अब मान लो कि ये जो डेटा आपने इकट्ठा किया है अगर एक लिस्ट के फॉर्म में हो तो ये कितना बोरिंग लगेगा, राइट? ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो यही आता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो डेटा है, द इनकम, द एक्सपेंसेस एंड द बैलेंस, व्हाटएवर डेटा दैट यू हैव अक्वायर्ड, इसको हम चार्ट्स, ग्राफ्स एंड कलरफुल वे में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि लोगों को डेटा समझ में आए। यही है डेटा विजुअलाइजेशन का मैजिक। जब आप इस पाई चार्ट को कन्वर्ट करते हो तब आपको इंस्टेंटली समझ आ जाएगा कि कॉलेज के फेस्ट में स्पॉन्सर्स के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, खाने पर कितना खर्चा हुआ है एंड बाकी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितना भी हुआ है वो कितना है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से एरिया में आपको ज्यादा ध्यान देना है, आपको ज्यादा फोकस देना है एंड कौन से एरिया को ज्यादा इंप्रूव करना है। तीसरे नंबर पर है गूगल एनालिटिक्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, जो हर बीबीए स्टूडेंट को आना चाहिए। इट इज सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल टूल या फिर आप इसे स्किल भी कह सकते हो। एंड ये अभी आज की डेट में हर कॉलेज में सिखाया जा रहा है। हम जितने स्टूडेंट्स के साथ, बीबीए स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। तो आप जल्दी से अगर इन चीज़ों को सीख लोगे तो यू विल बी प्लेसमेंट रेडी। तो आप और मैं भी डिजिटली बहुत एनहांस हो चुके हैं, हर कंपनी डिजिटली बहुत एनहांस हो चुकी हैं। अगर हम हमारी ही बात करते हैं तो अमेज़ॉन से हम कितनी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं, मिंत्रा से करते हैं। अगर आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो तो आप हो सकता है आपको कोई ऐड पसंद आई तो आप उस ऐड पर जाकर क्लिक कर देते हो, या फिर ऐड को कभी कभार ब्लॉक कर देते हो या फिर स्किप कर देते हो। कभी अगर आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हो तो या तो आपको अच्छी लगी वो प्रोडक्ट तो आप रीऑर्डर करते हो, यानी कि दोबारा भी ऑर्डर करते हो। तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये बहुत ज़रूरी है कि वो कंपनी अपने लिए समझे।
तो इस कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए ही ये डिजिटल मार्केटिंग की टूल्स को यूज़ किया जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग की टूल्स मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, बहुत अच्छे टूल्स हैं लाइक गूगल एनालिटिक्स, मेटा एड्स मैनेजर, SEM रश। ये जो टूल्स हैं ये बहुत टॉप नॉच टूल्स हैं, मोस्टली हर कंपनी यूज़ करती हैं। तो अगर आप इन टूल्स को सीखते हो, बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, देन आपका रेज्यूमे बूस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी स्किल सेट है ये। एंड जो स्टूडेंट स्पेशली मार्केटिंग, ग्रोथ, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रेज्यूमे बन जाएगा अगर वो ये स्किल सीख लेते हैं तो। और नंबर 4 वी हैव CRM सॉफ्टवेयर। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर कंपनीज को अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में मदद करती है, उनके डेटा को स्टोर करने में, ट्रैक करने में मदद करती है एंड उनके साथ बेसिकली एक अच्छा रिश्ता बनाने में हेल्प करती हैं, उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को समझने में मदद करती हैं। तो आइए इसे भी एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक बड़ा इवेंट है जिसमें 1000 अटेंडीज हैं। अब आपको ये डेटा स्टोर करना है, ट्रैक करना है कि इसमें से कितने अटेंडीज ने कूपन यूज किया है, कितने अटेंडीज ने टिकट खरीदा है, कितने अटेंडीज ने फीडबैक दिया है एंड कितने अटेंडीज की प्रेफरेंसेस क्या क्या है। तो अब अगर ये सारी चीज़ें आप मैनुअली करने जाओगे तो आपसे गलतियां भी हो सकती है, आपका वक्त भी बहुत ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि आफ्टर ऑल 1000 लोगों का डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते, लिख लिख के ट्रैक नहीं कर सकते। तो ऐसे में CRM सॉफ्टवेयर लाइक HubSpot या फिर Salesforce, ये CRM सॉफ्टवेयर के नाम है। तो ऐसे CRM सॉफ्टवेयर आपकी मदद करते हैं, कंपनीज की मदद करते हैं लोगों की, कंपनीज के कस्टमर्स की डेटा को स्टोर करने में, ट्रैक करने में एंड पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल और स्किल जो हर BBA स्टूडेंट को सीखना चाहिए आर AI टूल्स। यस, यू हर्ड इट राइट। AI हर जगह है जैसे कि आपको पता है, एंड सिर्फ जॉब में नहीं, प्लेसमेंट में नहीं, आपके कॉलेज में भी AI टूल्स आपकी काफ़ी मदद करेगा। इफ़ यू आर नॉट already using AI tools, it's time that you start using it. AI powered study tools आपके असाइनमेंट्स को एनालाइज करके, डेटा को समराइज करके आपको एक रिसर्च पेपर लिखने में भी मदद कर सकता है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि BBA कोर्स में काफ़ी सारे केस स्टडीज होते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं जिसमें AI आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। ऑल्सो काफ़ी सारे ऐसे भी AI टूल्स होते हैं, आपने सुना होगा ग्रामरली के बारे में। तो अगर आप एसेज लिख रहे हो या रिसर्च पेपर्स लिख रहे हो तो ग्रामरली की मदद से आप उसकी लैंग्वेज को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो कुछ बेसिक बिगिनर फ्रेंडली AI टूल्स है जैसे कि कैनवा है, आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हो, बैनर डिज़ाइन कर सकते हो, लिटरली एनीथिंग दैट यू वांट विद द हेल्प ऑफ कैनवा। वीडियोस भी आप एडिट कर सकते हो उसकी मदद से। सो गाइज, दिस इज इट फॉर द वीडियो टुडे। आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू BBA फंडास बाय सनस्टोन। I will see you guys in the next video. And अगर आप लोगों को BBA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, then please बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। Till then, stay tuned with us.